स्नो फॉलिंग सबको अच्छी लगती है। जब बर्फ पड़ती है तो दुनिया सफेद हो जाती है। बर्फ की महक मौसम को और भी खूबसूरत बना देती है। शहर में रहने वाले लोग स्नो फॉलिंग देखने के लिए अक्सर नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, लेकिन ये बर्फ सबके लिए एक जैसी नहीं होती, खास तौर पर भोला और उसकी माँ के लिए। ये कहानी है भोला और उसकी माँ की, जो कश्मीर के एक छोटे से घर में रहते थे। भोला सख्त बीमार था। बर्फबारी, सर्द मौसम और बेटे की बीमारी ने माँ को बहुत बेचैन किया हुआ था। और फिर तपते बुखार ने भोला को जिंदगी की प्यारी लहर से दूर कर दिया। माँ को बेटे की मौत का दुख तो बहुत था, लेकिन साथ ही अपनी तन्हाई का खौफ बढ़ रहा था। रात का वक्त और तूफानी बर्फबारी, आखिर बूढ़ी बीमार औरत कैसे मदद के लिए बुलाए। आखिर उसने हिम्मत की और बेटे की लाश को घर में तन्हा छोड़कर मदद के लिए घर से निकल गई। माँ ने घर की लाइट्स ऑन रखी और दरवाजे को बंद किया और खुद मदद के लिए चली गई। दोस्तों, गांव में घर बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, तो मदद लाने के लिए बूढ़ी औरत को काफी वक्त लगा। माँ के घर से जाने के बाद भोला का एक दोस्त, जिसका नाम सिकंदर था, जो उस रात शहर से आया था, रास्ते की खराबी की वजह से अपने घर ना जा सका। उसने सोचा कि क्यों ना आज रात भोला की तरफ ही गुजारी जाए। सिकंदर ने दरवाजा नॉक किया। अंदर से कुछ हरकत हुई। भोला उठा और उसने दरवाजा खोला। सिकंदर और भोला बैठे और बातें करने लगे। सिकंदर ने भोला से उसकी माँ के बारे में पूछा, लेकिन भोला ने कोई जवाब न दिया। सिकंदर को भोला का रवैया बहुत अजीब लगा। वो ना हंसता था, न किसी बात पे कोई रिएक्शन देता था, बस जलती हुई आग को घूरे जा रहा था। सिकंदर बहाने से घर से बाहर निकला। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो भोला ने उस पर हमला कर दिया। सिकंदर को भागना मुनासिब लगा और वो दौड़ने लगा। सिकंदर नहीं जानता था कि उसके पीछे उसका दोस्त नहीं बल्कि एक भूत भाग रहा है। दौड़ते दौड़ते सिकंदर एक नदी के पास पहुंच गया। पानी को देखकर भोला रुक गया। सिकंदर ने नदी पार की, लेकिन भोला पानी के पास तक न जा सका। भोला गुस्से में आ गया और सिकंदर पर चीखने लगा। सिकंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेहद डर गया था। वो बस अपनी जान बचाकर भाग रहा था। अगले दिन जैसे ही सूरज की किरण निकली, भोला की माँ गांव वालों को लेकर घर पहुंच गई। भोला की माँ खुले हुए दरवाजे को देखकर परेशान हो गई, क्योंकि उसके मुताबिक तो वो दरवाजा बंद करके गई थी। भोला की माँ और गांव वाले घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन वो भोला की लाश को देखकर डर गई, क्योंकि भोला के पांव मिट्टी और कांटों से भरे हुए थे। भोला की मौत बीमारी की वजह से हुई थी और वो घर से बाहर नहीं निकला था, तो उसके पैरों में मिट्टी और कांटे। सिकंदर को जैसे ही मालूम हुआ कि उसका दोस्त कल रात मर चुका है, तो वो फौरन गांव वालों के साथ भोला के घर दोबारा आया और उसने वो सारा वाकया भोला की माँ को और गांव वालों को बताया, जो उसके साथ पिछली रात पेश आया था। वो बेहद खौफजदा था। सिकंदर की बात सुनकर सब डर गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन भोला की लाश की हालत साफ बता रही थी कि जो सिकंदर कह रहा है वो सच है। उसके पैरों पे लगी मिट्टी, उसके कपड़ों पे लगी मिट्टी, ये सब इसी चीज की गवाही दे रही थी कि ये लाश जिंदा हुई थी। आखिर ये कौन था, ये क्यों हुआ, कोई नहीं जानता था।